वह यही है, अभी है, यही है। जैसे आप बैठे हैं ऐसा ही है। ईश्वर ऐसा ही है, पर हम पहचानते नहीं हैं। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ईश्वर करता, ईश्वर भरता, ईश्वर भोगता, ईश्वर संहारता। वो ऐसा ही है, अभी है, यही है, सब रूपों में है। भरता है, भोगता है, अनुमंता है और विश्रांति लेता है, देता है। रात को विश्रांति करते, फिर स्वप्न में कैसी सृष्टि बनाता, वही आत्मा सब कुछ स्वयं बन जाता है। ये सोचना कि जंगल में ईश्वर है, पहाड़ पर ईश्वर है, कि बंद कमरे में ईश्वर है, या कलेजे के भीतर मांसपेशियों में ईश्वर घुसा है, ये भ्रम है। हे भगवान, परमेश्वर समाधि में है तो विक्षेप में भी है। तो परमेश्वर को ढूंढना नहीं है, पहचानना है। ईश्वर माने समाधि नहीं, ईश्वर माने शांति नहीं, ईश्वर माने देखने वाला नहीं। ईश्वर माने करने वाला भी होता है, ईश्वर माने भोगने वाला भी होता है। करने वाला भी है, भोगने वाला भी है, देखने वाला भी, दिखने वाला भी। ईश्वर पहाड़ में है, नदी नालों के किन पार है, कमरे में भी है, कमरे के बाहर भी, शांति में भी है, विक्षेप में भी। ओम आनंद। ईश्वर माने मारने वाला भी होता है। सारी सृष्टि का संहार तो ईश्वर करता है, सारी सृष्टि का पालन परमेश्वर करता है, सारी सृष्टि को जन्म देता है, निर्माण करता है। यह सृष्टि परमेश्वर का आविष्कार है। सृष्टि का पोषक है परमेश्वर, सृष्टि का संहार करता है परमेश्वर, और सबसे अलग रहता है परमेश्वर। भाई, ईश्वर आपके साथ रहता है, आपके साथ सोता है। अलग रहता है का मतलब नहीं कि यहाँ बना के किसी और जगह पे रहता है, नहीं। जैसे तरंग बने, बुलबुले बने, जाग बने, लेकिन पानी सबसे अलग है। तरंग मर जाए तो पानी नहीं मरता, बुलबुले मरे तो पानी नहीं मरता, बुलबुले बने तो पानी नहीं बनता, पानी पानी है। ऐसे ही ईश्वर सब रूपों में है और जो कहते हो है। ऐसा नहीं ईश्वर अलग है तो कहीं साथ में अरस पे चला गया, दूर है, दुर्लभ है, नहीं। सब सोना ही सोना है, लेकिन अंगूठी टूटेगी तो सोने का कुछ नहीं बिगड़ता, नकलेस टूटेगा तो भी, चैन टूटेगी तो भी, सबसे अलग है। चैन से अलग है सोना, अंगूठी से अलग है, चूड़ियों से अलग है, कड़े से अलग है, कुंडे से अलग है, और सब वही है। कड़ा कुंडा भी वही है, कड़े कुंडे से अलग भी है। कड़ा कुंडा मरेगा लेकिन सोना नहीं मरेगा। ऐसे आकृतियां मरेगी फिर भी निराकार ईश्वर नहीं मरता। और सब अभी भी वही है, जो बैठा है, बोलता है, सुनता है, वो ईश्वर ही है। सर्वत्र ईश्वर है। ईश्वर के सिवा एक तिनका भी नहीं दूसरा समा सकता। तो ये सब क्या है? मोकलपुर के बाबा थे, बड़े उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष थे। गंगा जी ने उनको, जमुना जी ने उनको अपने वक्षस्थल में जगह दी थी। एक धारा उधर, एक धारा उधर। मोकलपुर के बाबा रहते थे, जगह बन गई बीच में टप। 12-15 माइल चल के जाते वाराणसी से अखंडानंद जैसे। एक युवक आया, बाबा मुझे भगवान का दर्शन करना है, उसके सिवा बस अब मैं नहीं जी सकता हूँ, मैं अन्न जल छोड़ दूंगा जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। बाबा ने सुना कर दिया। दर्शक तो चले गए, वो बैठा रहा। बाबा तो अपने कुटिया में गए। रात बीत गई, सुबह हो गया, दोपहर हुई, शाम हुई, दूसरी रात बीत गई, 2 दिन 2 रातें बीती। बाबा ने ध्यान नहीं दिया, फिर भी ध्यान तो था। डंडा लेके आए, लगा दिया एक डंडा। है मूर्ख, क्यों अट पकड़ता है? बोले ईश्वर चाहिए। ये
पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पृथ्वी में गंध पुण्यमयी मैं हूँ। प्रभास्मि शशि सूर्य, सूर्य चंदा की प्रभा में हूँ। पक्षियों में किलोल मेरी है। ये सारा इतना ईश्वर तुझे स्वीकार नहीं, नया कौन सा ईश्वर चाहता है? हैं? कौन सा चाहिए? तो बाबा के सामने देखता रहा, कैसा ईश्वर चाहिए बोल, कैसा चाहिए, कैसा चाहिए, खोजते खोजते उसके चेहरे पे चमक आ गई, अंतःकरण में ईश्वर का आविर्भाव हो, धन्य धन्य हो गया। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर। ईश्वर आपके साथ रहता है, आपके साथ सोता है, आपके साथ जागता है। तुम्हारे साथ ही सोता है, तुम्हारे साथ ही जागता है। तुम जागते हो तो ईश्वर ही जागता है, तुम सोते हो तो ईश्वर सोता है। ऐसा है ईश्वर। ऐसे बातें करो उनसे, मेरे साथ ही सोते हो महाराज, मेरे साथ ही जगते हो, मेरे साथ ही बोलते हो, तुम ही हो। ये जो मैं झूठा लाए उसको हटा दो, गहना 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 हटा दो, सोना ही सोना है। तरंग तरंग बुलबुले झाग हटा दो, पानी पानी। ऐसे मैं तो ये वो हटा दो तो ईश्वर ईश्वर है। लाखों रूपों में वह आपके सामने आता है। आप समाधि में ईश्वर को मत खींचिए, सातवें आसमान में मत पहुंचाइए। जहां आप है वही ईश्वर है, जो आप है वही ईश्वर है। आपने ईश्वर की पहचान उल्टी बना ली है। जितना स्पंदन है सब ईश्वर है, और जो निस्पंद स्पंदन होता है वो भी तो ईश्वर के साथ है, और निस्पंद शांत होता है तो भी तो ईश्वर है। हमारी आंख हिलती है तो ईश्वर हिलता मालूम पड़ता है। आंख हिले तो समझो ईश्वर ही तो हिला रहा है, ईश्वर ही हिल रहा है। मौजी मौज हो गई, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लेना, नया क्या करना है। आपका मन हिलता है तो ईश्वर हिलता मालूम पड़ता है। ये भगवान को अपने से दूर कर देने की पद्धति है कि वह सिर्फ निराकारी है या सिर्फ भगवान निराकार है, गोलोक स्वामी है, वैकुंठवासी है। एक कोई प्रसिद्ध गुजरात में संस्था है, किसी भगत ने हाथा जोड़ी करके संस्था के मुख्य प्रमुख व्यक्ति के पधरामणी कराई। हाँ, उन्होंने तो केसर वाला दूध बनाया, ये माया हटारी सब कुछ दक्षिणा बक्षिणा। बाबा ने बहुत खुश होकर आशीर्वाद दिया, मूर्ति तुमको परलोक में सुख देगी। अब मूर्ति को बेचारी को उठा के यहाँ रखो वहां रखो, अब वो परलोक में सुख देगी। बहुत बड़ा आशीर्वाद हो गया क्या, बहुत बड़े खाई में डाल दिया। मूर्ति तुमको परलोक में सुख देगी, बाबा ने आशीर्वाद दिया। अगर मैं होता तो बाबा को कहता कि महाराज अपने पास ही रखिए ये भ्रम, परलोक में ये मूर्ति सुख देगी। मूर्ति को पता ही नहीं मैं मूर्ति हूँ, और परलोक का इसको पता नहीं। मैं अभी वहम में क्यों पढ़ूं कि परलोक में ये मूर्ति सुख देगी। मैं अभी सुख रूप हूँ, अभी ज्ञान रूप हूँ, अभी चैतन्य रूप हूँ, अभी आनंद स्वरूप हूँ। कई सुख आते जाते, दुख आते जाते, मैं नित्य नारायण का सनातन सन। आपकी पधरामणी कराई, अब आप मत्था टेको, आशीर्वाद ले लो, मूर्ति तुम्हें सुख देगी। कन्या मन्या कुर्र, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर्र, मूर्ति तेरे को सुख देगी, दक्षिणा दर। श्री कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहारस्य, ठीक ठीक खान पान का ज्ञान रखो, ठीक ठीक जगो सो, और ठीक ठीक ईश्वरमय दृष्टि रखो। सब ईश्वर है तो सब तुम ही हो, फिर भी भोजन तो नाक में नहीं जाएगा, मुंह में ही जाएगा, कान में नहीं जाएगा। हाँ? यूं करते, यूं क्यों नहीं करते? ग्रास भर के यूं डालते, यूं क्यों नहीं डालते बगल में? सब तुम ही हो। नाक में क्यों नहीं डालते, मुंह में ही खाएंगे। भोजन उठा के यूं नहीं डालते, यूं तो नहीं खाते, यूं ही खाते। इतना तो बबलू भी जानते, भोजन यूं सिर में रखते क्या, नाक में डालते,
कान में डालते हैं इधर बगल में नहीं। ऐसे जो व्यवहार है व्यवहार में रहेगा। ज्ञान परमार्थ का हो, प्रेम परमार्थ का हो। यह संसार है तो परमात्मा ही, किंतु इसे परमात्मा से भिन्न, पृथक, जड़ समझकर जो इसमें रस लेना चाहते हैं उन्हें इससे दुख मिलता है। है तो परमात्मा, निर्विकार तो परमात्मा में है, लेकिन इसको अलग समझ के इससे मजा लेना चाहते और अपने को कुछ बनाना चाहते हो, मुसीबत में पड़ते। अपने मैं को ईश्वर में मिला दे, ईश्वर को अपने में मिला दे, मौज ही मौज है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुरी देवाय, मम देवाय।